उसके लिए जागता देखा। सारी रात साधा उस परमात्मा का चिंतन करती करती रात बिता रही है कि कब दिन निकले और कब मैं भगवान के दर्शन करने के लिए जाऊं। तो भगवान कैसे रुक सकते हैं? भगवान भी सुबह उठे और वहां उस नदी के उस पार भगवान खड़े हो गए। साधा नदी जैसे ही पार करने लगी, अंधेरा होने की वजह से उसका पांव जो था वो गहराई में जाने लगी, शरीर भारी था, डूबने लगी। और जैसे ही अब डूबने लगी तो उसको और कुछ कोई और याद नहीं आया, उसको केवल वो महाराज ही याद आए। वो कहती है, महाराज अब मेरी आप रक्षण कीजिए, मुझे इस नदी से पार कीजिए। उबारा था जिस हाथ ने साधा जी को, उबारा था जिस हाथ ने साधा जी को, उसी हाथ का अब हुनर देखना है, उसी हाथ का अब हुनर देखना है। चक्रधर जी तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। चक्रधर जी तुम्हें एक नजर देखना है। नीलभट बाई साके जो घर तुमने देखे, नीलभट बाई साके जो घर तुमने देखे, तो हमको तुम्हारा भी घर देखना है, तो हमको तुम्हारा भी घर देखना है। आवाज देती है कि महाराज अब मुझे तारिए, और जैसे ही आवाज दी भगवान वहां उस नदी के उस पार साधा को आवाज देते हैं। भगवान हाथ बढ़ाते हुए साधा की तरफ कहते हैं कि साधा आओ, और साधा वो हाथ टच हुए नहीं हुए जैसे भगवान ने उसको उस नदी से पार कर लिया। साधा भगवान को कहती है, महाराज मेरे को बहुत बड़ा आश्चर्य है ये, मैं डूब रही थी, मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंचा जहां तक आपका हाथ था, परंतु फिर भी मैं पार हो गई। ये क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? भगवान श्री चक्रधर स्वामी उस समय साधा को कहते हैं, भाई जीव ऐसे अधोमुख अस्ति, परमेश्वर ऐसे वर पड़ोनी पहात अस्ति, एकादा एकु ऐसा आती तरी ऐसा जी काढ़ी जाई। भगवान कहते हैं कि ये जीव जो है वो अपना मुंह जो है वो नीचे की ओर करके बैठा हुआ है, और परमेश्वर अपना हाथ जो है अपने माथे पर रख करके भगवान इस जीव की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये जीव मेरी तरफ कब आए। और भगवान कहते हैं कि एक आधा अगर उनमें से एक आधा भी हमारे को आवाज देगा तो हम, ये बहुत छोटी नदी है, हम तो उसे भव नदी से पार करने के लिए तैयार बैठे। अब विश्वास पूर्ण हुआ, उसको विश्वास हो गया कि अब मैंने जिसका हाथ पकड़ा है वो, अब मैं बेसहारा नहीं रहा, क्योंकि तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा, दरिया में डूबकर भी उसे मिल गया किनारा। वही साधा अब बार बार भगवान के दर्शन करने के लिए आती है, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास अब उसका पूर्ण रूप से जुड़ चुकी है भगवान के साथ। अब तीसरा पहलू जो है, तीसरा कदम जो है, अब वो उठाने की बारी है जिसका नाम है संबंध। जो हमने कल जाना
कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव बोलना बहुत आसान है, परंतु उसके ऊपर चलना बहुत कठिन है। अब संबंध के बारे में जब बात चली तो वही साधा भगवान के बार बार दर्शन करने के लिए अब आती है, भगवान को इतना प्रसन्न करती है कि भगवान की कही हुई आज्ञाओं के ऊपर चलती है। एक बार इंद्रभट्ट भगवान को उपहार देने के लिए, बनाने के लिए साधा को कहते हैं कि साधा मैं भगवान को लड्डू चढ़ाना चाहता हूं, भगवान के लिए अगर तुम लड्डू बना दो तो बहुत बढ़िया होगा। साधा कहती कोई बात नहीं, मैं लड्डू बना देती हूं। साधा लड्डू बनाने की तैयारी करने लगी और चूल्हे के ऊपर अब उसने पात रखी, जिसको हम चाशनी बोलते हैं। अब जैसे ही चाशनी बनते हुए देर तो लगती ही है, क्योंकि 1 तारी 2 तारी 5 तारी, मेरे को तो पता नहीं कितनी तारी है, तो जितनी तारी बोले उतना मीठा ज्यादा होता जाता है। जितना उसको आग में तपाते हैं उतनी वो बढ़िया बनती है। तो साधा ने चूल्हे के ऊपर जैसे ही वो पाक रखी बनाने के लिए, टाइम देखती है कि टाइम तो भिक्षा का हो गया। ये देखिए कि भगवान की कही हुई आज्ञाओं का पालन करता है जब जीव, तभी परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुड़ता है। मन में कहा कि नहीं, मेरा भिक्षा अवसर नहीं रुकना चाहिए, भगवान की कही हुई आज्ञाएं भी पालन हो और भगवान का किया हुआ जो सेवा कार्य है वो भी पूर्ण होना चाहिए। उसने अपने मन में सोचा कि मैं जब तक भिक्षा मांग करके आती हूं तब तक ये पाक तैयार हो जाएगी, इतने में मैं लड्डू डाल दूंगी, बढ़िया बन जाएंगे। साधा भिक्षा मांगने के लिए जाती है, चूल्हे के ऊपर वो पाक रख करके, चाशनी रख करके, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि देर हो गई, चाशनी बहुत तैयार हो गई, चाशनी अब कठोर होती जा रही है। आते ही उसने वो लड्डू जो थे वो उसमें तैयार किए, भगवान इंद्रभट्ट को दे दिए। इंद्रभट्ट ने भगवान को चढ़ाए। भगवान शाम के समय भगवान का भोजन हुआ और बाईसा अब वो लड्डू जो है वो भगवान के सन्मुख जब देने लगी तो वो लड्डू टूटता नहीं, क्योंकि पाक जो है वो चाशनी जो है वो बहुत तैयार हो चुकी थी, पक चुकी थी। बाईसा तोड़ने का प्रयास करती है, हाथ से तोड़ने का प्रयास करती है, नहीं टूटती, बेलन से तोड़ती है। भगवान कहते हैं कि देखो ये माता कितनी सुगृहिणी है कि अपना काम भी करती है और भगवान की आज्ञाओं का पालन भी करती है। भगवान कहते हैं बहुत सारी सुगृहिणियां देखी हैं, परंतु साधा जैसी सुगृहिणी नहीं देखी, जो चूल्हे के ऊपर पाक रख करके भी भिक्षा मांगने के लिए जाती है। भगवान उसके ऊपर इतना भगवान का प्रसन्नता मनोधर्म है कि भगवान एक बार साधा के ऊपर प्रसन्न होकर के कहते हैं कि साधा, सभी मुझसे कुछ ना कुछ पूछते हैं, तुमने मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं किया, तुम्हारा अगर कोई प्रश्न हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। साधा तो खुद ही साधी है, वो कहती महाराज मेरे को कुछ पूछना ही नहीं आता, मैं क्या पूछूं। भगवान कहते हैं कि चल ठीक है, पूछना नहीं जानती, भगवान कहते मांगना तो जानती है, आज हम प्रसन्न हैं तुम्हारे ऊपर, मांग लो, क्या मांगती हो। वो कहती महाराज मेरे को मांगना भी नहीं आता। भगवान फिर दोबारा कहते हैं, भगवान कहते हैं कुछ मांग लो, क्योंकि जीव जो है दाता के दरबार में सभी खड़े हाथ जोड़, देने वाला एक है और मांगत लाख करोड़। मांगने वाले
बहुत है, देने वाला वो एक ही है। भगवान कहते हैं कि कुछ मांग। साधा कहती है कि परमात्मा मुझको कुछ मांगना नहीं आता। भगवान कहते फिर भी कुछ, अगर कुछ भी मांग हो थोड़ी बहुत, भगवान को कह दिया महाराज अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे पुनः संबंध दे दीजिए।